अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। यूएई दुबई से किस तरह से कनाडा का विजिट वीजा अप्लाई किया जाए, किस तरह से कनाडा का विजिट वीजा आपको दुबई यूए के अंदर रहते हुए अप्लाई कर सकते हैं, या उसके लिए क्या ऐसे डॉक्यूमेंटेशन होंगे जिसके थ्रू आपके जो कनाडा का विजिट वीजा है वो मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, जो कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप दुबई यूए में रहते हुए किस तरह से कनाडा का वीजा जो कि विजिट वीजा है वो अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। जो लोग भी दुबई से मूव होना चाहते हैं कनाडा के अंदर एज ए विजिट वीजा पे, एज ए टूरिस्ट वीजा पे कनाडा के अंदर जाना चाहते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तमाम व्यूवर्स के लिए लेके आता रहता हूं। अगर आप लोग दुबई यूए के अंदर रहते हैं और आप एज ए सैलरी पर्सन हैं या एज ए बिजनेसमैन है, तो आप दोनों सूरत में दुबई यूए से कनाडा के लिए जा सकते हैं। अब उसके लिए जो मोर इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास होनी चाहिए वो मैं आपको एज ए सैलरी पर्सन के बिहाफ पे भी बताऊंगा और आपके बिजनेस बिहाफ पे भी आपको बताऊंगा कि वो क्या चीजें हैं। सैलरी पर्सन हैं तो लाजम बात है कि आपकी सैलरी जो है वो 3,000 दिरहम से अबव होनी चाहिए। 3,000 दिरहम से अगर आपकी सैलरी अबव होती है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो होनी चाहिए। अब बैंक स्टेटमेंट मतलब इस तरह से होनी चाहिए कि अगर आपकी सैलरी है 3,000 दिरहम, तो 2,000 दिरहम अगर आप उसमें से जो है वो अपना एक्सपेंस कर लेते हैं, खर्चा कर लेते हैं, घर वालों को भेज देते हैं, या जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में बंदा रहता है, किसी भी कंट्री में रहता है उसको भेजते हैं, तो 1,000 दिरहम जो है वो आप अपने अकाउंट में उसको सेव करते हैं। और ऐसे सेव करते हुए आपको 1 ईयर या 2 ईयर हो चुका है, यानी कि 2 साल आपको ये चीज करते हुए हो चुकी है। यानी कि आपके बैंक स्टेटमेंट में जो आपकी स्टेटमेंट है वो बेसिकली क्या है कि 20,000 22,000 दिरहम के करीब करीब अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट है तो वो आपको बेनिफिट करेगी दुबई यूएई से कनाडा के विजिट वीजा अप्लाई करवाने के लिए। बैंक स्टेटमेंट के अलावा आपके पास वो जॉब का सोर्सेज होना चाहिए। जिस भी कंपनी में आप जॉब करते हैं वहां का आप जो है वो लीव का एक लेटर ले लें कि आप इतने दिन तक दुबई यूएई से आप कनाडा के लिए जाना चाहते हैं। कंपनी आपको एक लेटर देगी। आप किसी भी थ्रू ट्रैवल एजेंट भी ये वीजा एज ए कंसल्टेंट के तौर पे किसी से भी अप्लाई करवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। खुद में ये होगा कि आपका जो कवर लेटर होना चाहिए जो कि जिसपे आपकी पूरी डिटेल होगी वो स्ट्रांग होगी तो ज्यादा बेस्ट है। और इस पे एक चीज और भी है, बैंक स्टेटमेंट के अलावा आपकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया कि कम से कम 3,000 दिरहम तो मस्ट होनी चाहिए। सेकंड बात ये है इसमें कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री किसी कंट्री की होनी चाहिए। अब ट्रैवल हिस्ट्री कितनी होनी चाहिए? ट्रैवल हिस्ट्री में जो है वो कम से कम आपकी 8 से 9 कंट्री की ट्रैवल अगर हिस्ट्री होती है तो 80-90% आपका वीजा लग जाएगा। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जी ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनाएं। मैंने अपने YouTube वीडियो पे ये बात बताई हुई कि आप कौन कौन कंट्री से अपनी ट्रैवल हिस्ट्री मजबूत कर सकते हैं, लेकिन आपको बता देता हूं जिसमें थाईलैंड है, मलेशिया है, जिसमें तुर्की है, जिसमें आपके पास अजरबैजान आ जाता है, जिसमें आपके पास कतर, ओमान, बहरीन आ जाता है, और उसके अलावा आपके पास साउथ अफ्रीका आ जाता है, उसके बाद आपके पास मोरक्को आ जाता है। ये वो बेसिकली कंट्रीज हैं, या फिर आपके पास कोरिया आ जाता है, जापान आ जाता है। ये बेसिकली वो कंट्री हैं जिनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री होती है वो बहुत ही वीआईपी या बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसीडर की जाती है किसी भी बड़ी कंट्री के वीजा अप्लाई करने के लिए। तो इनकी अगर आपके पास होगी तो भी आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। तो सिंपल आप अपने ये डॉक्यूमेंट जो है, जो कि मैंने आपको बताया कि आपकी सैलरी स्लिप होगी, उसके बाद आपके पास बैंक स्टेटमेंट होगी, कवर लेटर होगा, और आपके पास अगर कोई और बिजनेस है या आपके पास कोई और सोर्स है जिससे आप पैसे यूएई में रहते हुए अर्न करते हैं, साथ में आप एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे आप ये लगाएं, एमरेट्स आईडी लगाएं, वैलिड वीजा की कॉपी जो है वो लगाएं। लाजम बात है एमरेट्स आईडी, वीजा, वैलिड वो सीन एक ही होता है। ये चीजें लगाएंगे या आप उस एज ए कंसल्टेंट पर्सन को देंगे, जो कि यूएई दुबई के अंदर बहुत सारे ऐसे अच्छे कंसल्टेंट्स हैं जिनसे आप वीजा अप्लाई करवा सकते हैं। आप उनको डॉक्यूमेंट देंगे, वो आपका वीजा प्रोसेस करेंगे, तो विद इन जो है वो 1 मंथ के अंदर अंदर ये वीजा अप्लाई करने के बाद जो है वो 1 मंथ के अंदर अंदर ही आपको जो है वो ईमेल आ जाएगी आपके वीजा अप्रूवल की या आपके वीजा रिजेक्शन की। अगर आपका यूएई दुबई के अंदर बिजनेस है तो ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। आप 3 से 4 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, उसके बाद जो है वो आप
आप कनाडा का डायरेक्ट वीजा अप्लाई करें। उसमें लाजम बात है आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंटेशन जो है वो लगेंगे, साथ में बैंक स्टेटमेंट लगेगी, सोर्स ऑफ इनकम लाजम बात है आपका बिजनेस होगा वो लगेगा। कवर लेटर अच्छा सा बनवाएं, खुद बनाएं या किसी भी कंसल्टेंट से बनवाएं, वो ज्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। वो आपका वीजा अप्लाई करवाएगा तो आपका वीजा लग जाएगा। दुबई यूएई से कनाडा का जो वीजा है वो इजी आसान वे में लगता है। इसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं बनिस्बत आपकी होम कंट्री से वीजा अप्लाई करने में। यूएई क्योंकि थर्ड कंट्री के तौर पे आपका एज ए एक्सपीरियंस के तौर पे या आपका एज ए यूएई का रेजिडेंस के तौर पे जब आप किसी भी कंट्री दूसरी में वीजा अप्लाई करते हैं तो उसमें वीजा लगने के थोड़े चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि एज ए एक्सपीरियंस जो है वो यूएई का वीजा आपके पास मौजूद होता है। तो जो ये कंट्री जिस तरह से कनाडा है ये बेसिकली इस चीज को ज्यादा अप्रिशिएट करता है या इस चीज को ज्यादा अच्छे से लेता है कि अगर आपके पास यूएई का वीजा है, रेजिडेंस वीजा है, चाहे वो बिजनेस वीजा या चाहे आप जो भी पर्सन है और आप एज ए टूरिस्ट वीजा कनाडा का अप्लाई करते हैं तो उस सूरत में आपका वीजा लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर आप लोग यूए के अंदर नए हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट वगैरह आप अच्छी रखें, अच्छी बनाएं, वो आपको कहीं ना कहीं पे आगे जाके इस चीज में बेनिफिट करेगी वीजा अप्लाई करवाने के लिए। मैंने अपनी वीडियो में बहुत सारी में ये भी बताया कि आप किस तरह से अपनी अच्छी बैंक स्टेटमेंट दुबई में रहते हुए बनवा सकते हैं, बन सकती है आपकी। उसके लिए क्या क्या प्लान अगर आप करते हैं तो उसमें आपकी अच्छी एक बैंक स्टेटमेंट 1 ईयर 2 ईयर की बन जाती है। तो वो प्लान लेके चलें, उसमें बन जाएगी। तो वीडियो बेसिकली यही थी। इस तरह से आप लोग अपने थ्रू ट्रैवल एजेंट भी आप वीजा अपना अप्लाई करवा सकते हैं। ट्रैवल कंसल्टेंट भी वही ट्रैवल एजेंट होता है, उसके थ्रू भी और खुद भी आप कर सकते हैं। वीजा अप्लाई करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप बहुत से लोग पूछते हैं कि वीजा लगेगा, लगेगा यार, ये चीजें होंगी डेफिनेटली आपका वीजा लगेगा। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज।